Hello students, I am Anita. Today we will discuss on monarchy and democracy in Nepal. ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। इसके हमने कुछ पॉइंट्स पहले भी हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हमारा पॉइंट है मोनार्ची एंड द डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो इसमें क्या था स्टूडेंट्स, देखिए, नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट। नेपाल पास्ट में क्या था, एक हिंदू किंगडम था। पास्ट में नेपाल पहले एक हिंदू राज्य था, हिंदू किंगडम था इन द पास्ट। ये याद रखिए और समझिए इसको। देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन अ मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र रहा मैनी टाइम्स के लिए। Through this period, political parties, the common peoples of Nepal have wanted a more open and means we can say कि यहाँ पर कुछ समय के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल थे, एंड कॉमन पीपल्स ऑफ नेपाल के, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि रेस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। यहाँ का जो किंग था, राजा था, मोनार्ची थी, क्योंकि यहाँ पर मोनार्ची थी और राजतंत्र था, तो वो रिटेन फुल कंट्रोल, राजा का फुल कंट्रोल था गवर्नमेंट के ऊपर। किसके द्वारा? आर्मी के साथ मिलकर उसने पूरा कंट्रोल अपना वहाँ पर किया था। और रेस्ट्रिक्ट किया था कि एक्सपेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, कि नेपाल में डेमोक्रेसी ना हो, उसको रोका गया। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 90। देखिए, किंग को एक्सेप्ट करना पड़ा कि जो डेमोक्रेसी चल रही थी, उस जो प्रस्ताव चल रहा था, जो नेपाल में चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, उसको लास्ट में उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। कब करना पड़ा? 1990 में उसने एक्सेप्ट किया, वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर जाग चुकी थी, क्या? प्रो डेमोक्रेसी जाग चुकी थी, मोमेंट चल रहा था, तो राजा को वहाँ झुकना पड़ा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। However, democratic governments had a short and trouble career। क्या रहा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड रहा डेमोक्रेसी का, और उस बीच में बहुत सारे संघर्ष भी हुए। डेमोक्रेसी का उसने एक्सेप्ट की 90 में, बट वो शॉर्ट टाइम्स के लिए, और वो टाइम जो दैट टाइम था उनका ड्यूरिंग पीरियड था, वो ट्रेवलिंग ड्यूरिंग पीरियड था। Next, of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. They believe in arms insurrections against the monarch and ruling except। क्या वो विश्वास नहीं करते थे, आर्म्स नहीं थे कि भाई इसके अगेंस्ट मोनार्ची के रूलिंग एक्सेप्ट। दिस led to violent conflicts between the Maoist and तो कुछ कन्फ्लिक्ट चला किसके बीच में, कि भाई ये था माओइस्ट के बीच में और गोरिल्लास एंड द आर्म फोर्स किंग, जो किंग थे। फॉर द सम टाइम के लिए ये सब प्रोसीजर चल रहा था। देयर वाज द ट्रेंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, और ये त्रिकोणीय ट्रेंगुलर शेप में चल रहा था। माओइस्ट इन द 2000 to the king abolish the parliament and dismiss the government। क्या किया 2002 में? जो ये किंग था, इसने अबॉलिश किया, समाप्त कर दिया, किसको? पार्लियामेंट को, एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। 2002 में इसने पार्लियामेंट, जो एक डेमोक्रेसी रूल आया था, उसको डिसमिस कर दिया, एंड पार्लियामेंट को अबॉलिश किया एंड गवर्नमेंट को डिसमिस किया। Thus ending even the limit democracy extend the in Nepal। मतलब कि जो डेमोक्रेसी की लिमिट्स थी उसका एंड हो गया, मीन्स वहाँ पर फिर से राजतंत्र एक बार फिर से। इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। फिर से 2006 में फिर से वन टाइम के लिए
फिर से स्टार्ट हुआ, देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। फिर से वहाँ पर जो एक दल बना हुआ था जो डेमोक्रेसी के फेवर में थे, प्रोटेस्ट के, वो खड़ा हुआ फिर से। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्स अचीव देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री। और उन्होंने दैट टाइम फिर से उस अपने कार्य के ऊपर, जो वो कार्य कर रहे थे, जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे थे, उसकी डिमांड कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने फिर से अपनी विक्ट्री हासिल की और वो विनर बन गए। एंड केस was the House of the Representative that had been dissolved in April 2002. The largely non-violence movement was led by the seven-party alliance. वहाँ पर non-violence movement चल रहा था, seven-party alliance means SPA, short form में SPA, seven-party alliance. The Maoist and Socialist active. कौन एक्टिव था? Maoist and Socialist वहाँ पर एक्टिव थे दैट टाइम। नेपाल ट्रांजिशंस ऑफ द डेमोक्रेसी। नेपाल में जो ट्रांजिशंस हो रहा था डेमोक्रेसी का इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेपाल वाज अंडरगोज यूनिक मोमेंट इन ए हिस्ट्री। एक मोमेंट बन गया था हिस्ट्री का, बिकॉज इट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल था, ड्राफ्ट किया गया। वो चाहते थे कि ड्राफ्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, सम सेक्शंस, कुछ सेक्शन इन द नेपाल में, मतलब कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना संविधान होना चाहिए और उसके लिए नेपाल में बहुत सारे नॉमिनल मोनार्ची, वो कुछ लोग चाहते थे कि भाई मोनार्ची होनी चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए। सम सेक्शंस वो चाहते थे कि दैट नेपाल में अभी भी मोनार्ची होनी चाहिए, नॉमिनल होनी चाहिए, बट होनी चाहिए, वो नेपाल के लिए नेसेसरी है टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट, कि वो अपने पास्ट से जुड़े रहें, उनका पास्ट का एंड ना हो, इसीलिए वो चाहते थे। बट द मॉइस्ट ग्रुप एग्री टू सस्पेंस आर्म। मॉइस्ट ग्रुप मतलब कि एग्री करता था इस बात से कि वो स्ट्रगल, मतलब कि जो भी अहिंसा है वो ना करे, शांति से सभी काम हो। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स रेस्ट्रिक्टिंग। तो देखिए, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लूड हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान हो, इसमें प्रोग्राम्स बने, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, जो भी सारी चीज़ें उस पर होनी चाहिए। ऑल द पार्टी इन द SPA मीन्स ऑल द पार्टी इन द सेवन पार्टी अलायंस डिड नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। बट जो एक ये सेवन पार्टी अलायंस था वो एग्री नहीं करता था इस प्रोग्राम को। The Maoist and some other politics group were also deeply suspicious of the Indian government and its rule in the future of Nepal. In 2008, देखिए 2008 में become a democratic republic after abolish the monarchy. Monarchy 2008 में ख़त्म हो चुकी थी, एंड हो चुका था, abolish हो गई थी और डेमोक्रेसी आ गई थी। ये याद रखने वाली बात है, एग्ज़ाम में आ सकता है स्टूडेंट, कि इन 2015 इट एडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस कब एडॉप्ट किया? तो 2015 में उसने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र, मोनार्ची कैसी थी, डेमोक्रेसी कैसे आई, क्या क्या स्ट्रगल किए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए कि उन बच्चों तक पहुँचे। ये हो सकता है आपको आता हो और आप अच्छे से समझ सकते हैं सेल्फ स्टडी से, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से नहीं समझ सकते, उनको थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है। मैंने इस वीडियो में जितना हो सकता है पॉसिबल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और समझाया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।